मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर चैप्टर शुरू हुआ था, जिसमें कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की परिभाषा लिखाए थे। उसके बाद उसका व्यंजक लिखाए थे। उसके बाद आपको फैक्टर नेक्स्ट टॉपिक लिखाए थे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। उसके बाद एक और परिभाषा लिखाए थे, एक फैराड की परिभाषा। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग किए थे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो इतना कल क्लास में 5-6 टॉपिक हुआ था। आपको उम्मीद है कि आप कॉपी में लिखे होंगे, समझ में भी आ गया होगा और आप लोग कॉपी में नोट भी किए होंगे। एक और बात बताना भूल गया, 28 तारीख से, शायद इसी 28 से श्योर, फर्स्ट ईयर का बैच जो है 11th फर्स्ट ईयर शुरू होने वाला है। आपके अगल बगल में जितने स्टूडेंट अभी मैट्रिक हाल में पास हुए हैं, जो आज 5-6 महीना से जो घर पर बैठे हैं, तो बैच शुरू नहीं हो रहा था, ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था कि आप लोग बैच शुरू किया जाए। अब हो गया है, सारे सेटअप लग चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर का क्लास जो है 28 से शुरू होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ का नियम डिसिप्लिन से आप लोग सब अवगत हैं, सब जानते हैं। तो आपके अगल बगल में या आपके छोटे भाई या बहन जो भी हो, आप उनसे एक बार बोल सकते हैं कि हाँ, पायनियर में एडमिशन भी हो चुका है, बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, एडमिशन हो भी रहा है और एडमिशन होना शुरू हो गया है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ एडमिशन करा सकते हो। एडमिशन फी या सब्जेक्ट फी जितना है आप ऑफिस में आकर जानकारी ले सकते हैं। आइए, आपको पता भी चल जाएगा कब से बैच चल रहा है, फी कितना है, सब बता दिया जाएगा ऑफिस में। और 28 से आप क्लास ऑनलाइन ले सकते हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, जिनका फी जमा होगा, एडमिशन होगा, क्लास उन्हीं को ऑनलाइन जो है फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। जिनका फी जमा नहीं होगा वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बगल में कोई है तो आप उनसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि बैच शुरू हो रहा है फर्स्ट ईयर का, 28 से एडमिशन लें और क्लास शुरू करें। इतना दिन से आप बैठ कर वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो अब घड़ी समाप्त हो गई। अब क्लास कीजिए, घर पर बैठे ही पढ़िए। जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है, वो सारे सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जा रहे हैं, वो ऑनलाइन आपकी क्लास में आने के बाद उतना सिलेबस आपका निकलेगा, आपका कहीं ना कहीं जो है एग्जाम जो है आसान हो जाएगा, या उतना सिलेबस निकलने के बाद आपका सिलेबस कम हो जाएगा, तो उतना आप घर पर पढ़ सकते हैं। तो यही सब बात है, तो आप उनसे बोल दीजिए एक बार। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। हम लोग कल क्लास में कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर शुरू करने के बाद पढ़ाते पढ़ाते शायद कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर पर पहुंच चुके थे। उसका व्यंजक याद किए थे, C = 4πε0 r, और व्यंजक सिद्ध करने के बाद टाइम समाप्त हो गया था तो उसको छोड़ दिया था। आज का टॉपिक है, पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। याद कीजिए, टॉपिक हेडिंग किए थे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो कल तक हम लोग कैपेसिटेंस पढ़े, आज शुरू करना है कैपेसिटर। तो हेडिंग कीजिएगा, कैपेसिटर हिंदी में बोलते हैं। संधारित्र, क्या बोलते हैं? संधारित्र। अब कैपेसिटर है क्या? इसको कंडेंसर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलिए या कैपेसिटर बोलिए, बात एक ही है। परिभाषा देखिएगा इसका, वैसी व्यवस्था जिसमें चालक की आकृति में
बिना वृद्धि किए ही, वैसी व्यवस्था जिसमें चालक की आकृति में बिना वृद्धि किए ही चालक की धारता को कृत्रिम रूप से कृत्रिम बोलते हैं आर्टिफिशियल, वैसी व्यवस्था जिसमें चालक की आकृति में बिना वृद्धि किए ही चालक की धारता को कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से बढ़ा दिया जाता है, वह चालक की धारता कहलाता है। ये है कंडेंसर की परिभाषा कि वैसी व्यवस्था जिसमें चालक के आकृति में बिना वृद्धि किए ही चालक की धारता को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, वह चालक की धारता कहलाता है। ये रहा आपका चालक की धारता की परिभाषा। इसमें कोई डाउट है? नहीं है? इसको नोट कीजिए। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, अब मत लिखिएगा। अब लिखिएगा टू फाइंड capacitance of parallel plate capacitor to find capacitance of parallel plate capacitor when medium is air या
वैक्यूम। टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज एयर या वैक्यूम। हिंदी में बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। जब माध्यम हवा या निर्वात, ये हिंदी में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें जब माध्यम हवा या निर्वात हो। इसको हेडिंग कीजिएगा, ये हेडलाइन कीजिए इसको। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज एयर या वैक्यूम। हिंदी बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें जब माध्यम हवा या निर्वात। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कह रहा है कि टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो तो वह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। जैसे बोर्ड पे देखिएगा, जैसे यह एक प्लेट है ए, और यह एक प्लेट है एक प्लेट ए हो गया, एक प्लेट क्या हो गया, बी हो गया। अब मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से समान दूरी पर और एक दूसरे के समांतर हो तो वह समांतर प्लेट संधारित्र कहलाते हैं, जिसमें एक प्लेट आवेशित तथा दूसरा प्लेट अर्थिंग किया हुआ रहता है। ये क्या है, तो ये अर्थिंग किया। अर्थिंग करने पर इस प्लेट को कौन आवेश हो जाएगा, माइनस। हो गया। तो ये हो गया आपका, इसमें कौन माध्यम है अवेलेबल है, तो हवा या वैक्यूम, हवा या वैक्यूम। VACWM होता है।
यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लीजिए, BAC तो पहले पिक्चर समझ लीजिए, पिक्चर समझिएगा। एक मिनट उसको बदल दीजिए, हटाइए उसको। फिर से देखिए यहाँ पर कि ये दो प्लेट है, एक प्लेट है A और एक प्लेट है B। दोनों प्लेट एक दूसरे से समान दूरी पर और एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, और एक दूसरे के समांतर रखने के कारण यह प्लेट जो है समांतर प्लेट संरचना के नाम से जाना जाता है। अब इसके बीच मीडियम जो है क्या है, तो वह है एप्सिलॉन नॉट, मींस वैक्यूम। इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर ई है। अब आपको इस समांतर प्लेट संरचना के बीच जो है धारिता का मान ज्ञात करना है कि इसकी धारिता क्या होगी जब मीडियम वैक्यूम हो या निर्वात हो। क्या है, वैक्यूम। टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज वैक्यूम या एयर। तो अभी वैक्यूम डाले, निर्वात डाले हैं। अब निर्वात की उपस्थिति में इस कंडेंसर की, इस कैपेसिटर की धारिता ज्ञात करना है। तो एक बार बोलते सुन लीजिए। माना कि AB पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर उपस्थित आवेश Q एवं इस प्लेट के क्षेत्रफल क्या है, A है। क्या है, A है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। प्लेट Q को आवेश प्लस आवेश देते हैं और तो प्लेट B पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है और प्लेट B को जो है अर्थिंग किया गया है। तो आपको इस प्लेटों के बीच धारिता का मान ज्ञात करना है। बोर्ड पर देखिएगा। माना कि AB पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी बीच की दूरी क्या है, D है। माना कि AB पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी बीच की दूरी क्या है, D है। प्लेट A को Q आवेश देने पर प्लेट B पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो माना कि AB पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच दूरी क्या D है। प्लेट A को Q आवेश देने पर प्लेट B पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट के क्षेत्रफल क्या है, तथा प्लेट का क्षेत्रफल A है। फिर उसमें लिखिएगा
प्लेट के बीच विद्युतशीलता प्लेट के बीच विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसीलिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई A। इसीलिए यहाँ चूंकि कर दीजिए, यहाँ चूंकि सिग्मा बराबर Q बाई A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहां समझ लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद लिखिएगा। माना कि AB पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की दूरी क्या है, D है। माना कि AB पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की दूरी क्या है, D है। प्लेट A को Q आवेश देने पर प्लेट B पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्यों, तो अर्थिंग किया गया है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, A है, कैपिटल A है। प्लेट के बीच की विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। क्षेत्र तीव्रता क्या है, वेक्टर E है। एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर Q बाई A, इसलिए Q बराबर सिग्मा इंटू A। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़िए। यदि पैरेलल प्लेट के बीच यदि पैरेलल प्लेट के बीच विभवांतर, यदि पैरेलल प्लेट के बीच विभवांतर भी हो तो क्या हो, विभवांतर भी हो तो आवेश Q को प्लेट B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या आ जाएगा, किया गया कार्य W हो तो V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर
W/Q। फिर से इसको हम बोल देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। माना कि ए बी, ये जो मान फोटो बना है उसी को मान रहा है, पिक्चर बना लीजिएगा क्योंकि पिक्चर भी मिटकाएंगे, जगह नहीं है तो इसको यहाँ लिखेंगे मिटकाकर। तो माना कि ए बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की दूरी d है। प्लेट ए को q आवेश देने पर प्लेट बी पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है। प्लेट के बीच का विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। क्षेत्र तीव्रता क्या है, वेक्टर ई है। एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर q बाई a, इसलिए q बराबर सिग्मा इंटू a। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। यदि पैरेलल प्लेट को के बीच विभवांतर क्या हो, v हो, तो q आवेश को प्लेट b से a तक ले जाने में किया गया w हो, तो v बराबर क्या हो जाएगा, w बाई q। याद है ना फॉर्मूला, v बराबर w बाई q पोटेंशियल पढ़ाए थे, तो v बराबर w बाई q। तो v बराबर w बाई q हो गया, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, w बराबर सूत्र होता है f इंटू क्या होता है, s, f इंटू s। तो w बराबर f इंटू s। तो यहाँ s कितना, विस्थापन कितना है, तो d है। तो w बराबर जो है f इंटू d। विस्थापन जब पर ये कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो w बराबर f इंटू s। तो f का जो पर f हो गया, s हो गया, विस्थापन क्या हो गया, d। नीचे क्या है, नीचे है q। अब आगे बढ़िएगा। अब f इंटू डी, एक फॉर्मूला याद कीजिए पढ़ा है इंटेंसिटी में, f बाई क्यू। तो f बाई क्यू क्या कहलाता है, तो f बाई क्यू कहलाता है E। क्या कहलाता है, E इंटू डी। v बराबर w बाई क्यू बराबर f इंटू डी। f बाई क्यू कहलाता है E, तो E इंटू डी। अब E इंटू डी ये हो गया v बराबर E इंटू डी। तो इसको लिख सकते हैं इसीलिए v बराबर E इंटू डी। अब आगे बढ़ते इसको पिक्चर को हटाते हैं, आप लोग पिक्चर बना लीजिएगा। याद कीजिए फॉर्मूला पढ़ा है कॉपी में, इंटेंसिटी में लिखा है कि गॉस थ्योरम याद कीजिए कि जब प्लेट मोटा हो तो उसके लिए व्यंजक होता है E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और वहीं जब प्लेट पतला हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। याद आया, तो वही फॉर्मूला यहां यूज होगा। अतः किसके लिए, तो मोटे प्लेटों के लिए, मोटे प्लेट के लिए क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। याद कीजिए दो प्लेट, जो ये प्लेट रखा गया इसमें पिक्चर में बनाए थे, वो प्लेट क्या है, मोटा मोटा प्लेट रखा गया दो। तो उस मोटे प्लेटों पर इंटेंसिटी ज्ञात करना है, तो उसके लिए व्यंजक हो जाएगा E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। वही पतला प्लेट रहता, प्लेट बहुत पतला रहता, तो उसके लिए व्यंजक होता है E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ हो गया E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ v बराबर लिखा है, v बराबर E इंटू डी। तो E का मान कितना निकल गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिख सकते हैं, v बराबर जब E इंटू डी है तो यह सकता है इसके ऊपर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये हो गया v बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 रहा और यह 2 रहा, अतः पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता C बराबर क्या होता है, Q बाई
C बराबर Q बाई V। Q का मान समीकरण 1 में कितना है? तो सिग्मा इंटू A। अब V का मान समीकरण 2 में कितना है? तो सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, नहीं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक ना है। तो ये सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा। अतः पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता निकालना है, तो धारिता का सूत्र C बराबर Q बाई V। कल पढ़ा है धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस निकालना तो C बराबर Q बाई V। तो C बराबर Q बाई V, तो यहाँ Q का मान कितना दिया है? सिग्मा इंटू A, तो यहाँ सिग्मा इंटू A रखा गया। V का मान कितना दिया है? तो V बराबर दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा खत्म हो गया, ये बाटा नीचे बाटा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए ये रहा C नॉट माने निर्वात में रखे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता। C नॉट बराबर हो जाएगा, क्योंकि C दिया होगा, C बराबर ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। ये रहा आपका कैपेसिटर की धारिता निकालने का यानी प्रूव्ड, साबित हुआ है। या इसको इसलिए C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपके टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज एयर या वैक्यूम, उसका ये रहा आपका व्यंजक, इसका प्रमाण, इसका डेरिवेशन। एक बार यहां से बोल के समझा देते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। माना कि ए भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी बीच की दूरी d है। प्लेट A को Q आवेश देने पर प्लेट B पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? A, कैपिटल A है। प्लेट के बीच विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन है। क्षेत्र तीव्रता क्या है? वेक्टर E है। एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर Q बाई A, तो Q बराबर सिग्मा इनटू A। अब यदि पैरेलल प्लेट के बीच विभवांतर V हो तो आवेश Q को प्लेट B से A तक ले जाने में किया गया W हो, ले जाने में किया गया क्या हो? W हो, तो V बराबर क्या होगा? W बाई Q, अर्थात W बराबर होता है F इनटू D, बल गुना विस्थापन बाई Q। Q के ऊपर Q है। अब F बाई Q जो ये कहलाता है F बाई Q E, तो F बाई Q से हो गया E, और D के ऊपर क्या है? D, तो ये तो V बराबर E इनटू D। अब यहाँ ये अतः मोटे प्लेट के लिए इंटेंसिटी क्या होता है? E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो V बराबर सिग्मा में क्या जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू D। समीकरण नंबर 2 कहां से आ गया? तो V बराबर E इनटू D, तो E का मान निकल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ V बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको प्लेट का धारिता निकालना है, तो अतः पैरेलल प्लेट की धारिता निकालना है, तो C बराबर होता है Q बाई V। तो Q का मान क्या है? यहाँ देखिए Q का मान यहाँ सिग्मा इनटू A, तो यहाँ सिग्मा इनटू A। V का मान क्या है? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू D, तो यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इनटू D, अर्थात C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D को ही माध्यम की धारिता कहते हैं। जब माध्यम निर्वात हो तो उसके लिए प्लेट का धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D, या C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। इसको छापिए, समझिए। हमको उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, उस टॉपिक का नाम है, अब फिर ज्ञात करना है आपको माध्यम की प्लेट की धारिता। लेकिन अब क्या ज्ञात करेंगे? टाइम कितना है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है सेम टू सेम यही है, बस अंतर क्या है? अब इस टॉपिक में क्या करना है कि अभी जो हम प्लेट रखे थे, जो प्लेट के बीच क्या डाले थे? प्लेट के बीच निर्वात था। अब निर्वात के बीच अब क्या करना है कि अब निर्वात नहीं रखना है, अब उसी प्लेट के बीच जो क्या करेंगे, टाइम तो हो गया है, तो अब क्या कल के क्लास में क्या करेंगे कि कल क्लास में आप लोगों को एक प्लेट सेम टू सेम वही होगा। अब माध्यम जो निर्वात नहीं होगा उस प्लेट के बीच आप देखिए थर्मोकोल या लकड़ी का गुटका या कागज का टुकड़ा डाल के
अब चेक करेंगे कि जब समांतर प्लेट संरचित के बीच कोई माध्यम या डाइइलेक्ट्रिक सबस्टांस उपस्थित हो तो माध्यम के उपस्थिति में उन प्लेटों की धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। तो ये कल क्लास से बहुत अच्छा क्लास है, तो कल आएंगे तो कल टॉपिक को हेडिंग करेंगे और लिख देंगे, समझाएंगे, बताएंगे। आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।